नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा में आप जानेंगे भगवान के पूजन में घंटानाद, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप और दीप का महात्म्य। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववाद्यमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरी पूजा के समय उसे बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करने योग्य है। विशेषतः मेरी पूजा के समय घंटा अवश्य बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझ शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत, कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष मास में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवले से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, कनेर, वैजयंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरैया, चंपक, चातक, कुंद, करचूर, मल्लिका, तिलक तथा अपरयोधिका, ये फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे शीघ्र प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हों। बिल्वपत्र, समीपत्र, भृंगराज पत्र और आमलकी पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ हैं। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कीट वर्जित हों, तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों, फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की तो बात ही क्या है।
बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित हैं, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है, जिसके पत्ते कटे न हो और जो मंजरी के साथ हों। ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय हैं। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय हैं। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं, वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले अगरू के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गोकुल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसकी अभिलाषा को मैं शीघ्र ही पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप देह और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास में कोई मनुष्य दशांग धूप देता है, तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ, बल, पुष्टि, स्त्री, पुत्र और भक्ति देता हूँ। अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वह अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्तिपूर्वक कपूर की आरती करता है, वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया गया है, वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। श्री भगवान कहते हैं, तदनंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कर्पूर वासी जल से मुझे आचमन करावें, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्तिपूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चमर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं, ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते, हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर, हाथ को मस्तक पर रखकर, खड़े होकर और व्यग्र चित्त होकर मेरे मंत्र का जप ना करें। जप के समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप ना करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगहन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है, वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्तिपूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है, वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्तिभाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है, उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला,
तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा नाम दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त हो, सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है, जप के लिए दशांश का हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है और इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है, उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र राज का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्राह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार से कहें, देव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभीष्ट हैं। महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी सालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर सालग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशौच लागू नहीं होता। मृत्युकाल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा कथा। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा ली। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वह कहती हैं, ये क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही है? मैं बोल। तो वह कहती है कि कृष्ण नाम की महिमा रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है।
परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को भी कुछ समझ नहीं आता, ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो कि सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। तो वह सोचता है कि ये ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। तो वह उस रात को बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चला गया। तभी उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के महिमा के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी कि अहम खत्म हो गई। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? हमें अपने आराध्य देव की शरण में जाना चाहिए। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे,
जय श्री कृष्णा। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।